हमारे साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गहलोत सर, अभी एक मीटिंग को संबोधित करके आए हैं। गर्मी बहुत तेज है, आप जानते हैं राजस्थान में, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है राजनीतिक गर्मी भी तेज हो रही है। गहलोत साहब, आपका क्या असेसमेंट है इस बार? चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान में भी और देश के अंदर भी। और ये जो घमंड है, मैं बोल रहे हैं 400 पार 400 पार, इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो वोट न्यूट्रल टाइप हैं वो हमें मिल जाए। तो माहौल बना रहे हैं, वो माहौल आर्टिफिशियल माहौल है। वैसे भी आप देख लीजिए 14 के अंदर 31% वोट इनके थे। इसका मतलब 69% वोट खिलाफ पड़े हैं। 100 में से वोट पड़े हैं 31 इनको मिले हैं और बाकी मिले हैं विपक्ष को या दूसरी पार्टियों को। 19 के अंदर इनको 38% वोट मिले करीब। तो आप सोच लीजिए कि आज 62% वोट किसको मिले। लेकिन वो तो उसके बाद में ही क्या कर रहे हैं, ये बटे हुए हैं, इनको तो नहीं मिलेंगे पार्टी को। कोई मैंडेट थोड़ी मिला इनको 50 मैंडेट एबो का। ऐसा मैंडेट तो नहीं मिला कि ये मर्जिया जो कर लो। ये मर्जिया वही कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश जानता है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है अपने वहाँ पर, जानते हो कि क्या क्या हो रहा है उस मशीन के अंदर। लेकिन बीजेपी कहती है कि 25 की हैट्रिक इस बार करेंगे। ये तो इनके जुमले हैं। 25 लोग जो पिछली बार जीत के गए हैं, 24 ये बीजेपी वाले थे। इनको पूछो तो 5 साल में काम क्या किया। हर जिले में पब्लिक कह रही है कि आप 5 साल गायब कैसे रहे, हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और राजस्थान स्टेज पे सोचे हमारे स्तर पर तो इतने मुद्दे थे, कभी पैरवी नहीं की राजस्थान की, कभी राजस्थान गवर्नमेंट की पैरवी करते हुए देखा आपने। हमारे स्कीमों के बारे में बोलते हुए देखा इनको। स्कीमों को लागू करवाने के लिए बोला क्या कभी? बल्कि जो केंद्र का शेयर आता था 76,000 करोड़ रुपये कम कर दिया हमें राजस्थान के अंदर। कितनी सीटें जीतेंगे गहलोत साहब इस बार यहाँ पर कांग्रेस? और 76,000 करोड़ कम करने किसे कहते हैं? कोई आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने, हमारी तो इमदाद की नहीं। कितनी सीटें पर आपको लगता है कांग्रेस? देखिए, मैं अभी तो चुनाव चल रहा है। अभी तो पहला फेज 19 को है, सेकंड फेज 26 को है। तो मैं तो ही कह सकता हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अच्छा लग रही है अच्छी जगह पर टक्कर हो रही है और दिनों दिन हमारे पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड किया। उनका कहना है कि 37% हमें मिले, बाकी तो 60% से ऊपर विपक्ष को पैसे मिले बॉन्ड में। देखिए, वो इतने घबरा गए हैं कि दूसरी बार सफाई दी उन्होंने। वो कभी सफाई देते नहीं कोई बात की, कोई कमेंट करते नहीं किसी बात। कितने विपक्ष मुद्दा उठा लो, 147 लोकसभा मेंबरों को या राज्यसभा मेंबरों को बाहर निकालना मंजूर है इनको, पर जवाब देना मंजूर नहीं है। वो बार बार सफाई दे रहे हैं। अब उससे समझ रही है क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, इलीगल करार दिया है। और यहाँ ईडी भेज के आपने 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ मंगा लिए। विपक्ष के पास कौन सी ईडी थी? विपक्ष के पास में कौन सी ईडी थी? और 8,500 करोड़ इकट्ठे कर लिए लोगों ने अपने खाते के अंदर। कोई सोच नहीं सकता था इतना बड़ा घोटाला हुआ कि वित्त मंत्री सीतारमन जी के हस्बैंड कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये घोटाला इतना बड़ा है, खाली ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कोई जवाब है इनके पास में कोई? वो तो कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र है, अपना कार्रवाई कर रही है। वो तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो लोग देख रहे हैं कैसी कार्रवाई हो रही है। और ईडी की सक्सेस रेट क्या है वो देखो आप। कितने केसेस रजिस्टर किए, कितनी उनको सक्सेस मिली है। खाली खबरों में रहने के लिए ईडी को दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, बताने के लिए परसेप्शन बना रहे हैं कि जैसे कोई करप्शन के लिए युद्ध कर रहे हैं। जबकि मोदी जी के राज में जो करप्शन बढ़ा है, मोदी जी की आत्मा जानती होगी, 10 साल में करप्शन बढ़ा हर डिपार्टमेंट में, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विपक्ष का मुद्दा था, हमने मंदिर बना करके मुद्दा ही खत्म कर दिया विपक्ष का। मुद्दा उनका था, मुद्दा हमारा क्या था? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शांति से हल हो गया। अगर आज यूपीए गवर्नमेंट होती तो मंदिर बनाती, और इनकी गवर्नमेंट तो मंदिर बना। नई बात क्या की? हाँ, नई बात ये की शंकराचार्य को घर बैठाए रखा, बेइज्जती करी, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही अनैतिक है। जिनको हम सदियों से मानते हैं ये हमारे शंकराचार्य हैं, उनको आप घर बैठा दिया, उनको आपने ऐसी स्थिति कर दी कि वो जाना लायक नहीं रहे। आप मोदी जी हमारे खड़गे साहब को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को कह रहे हो आए को नहीं। जब शंकराचार्य नहीं आए वहाँ पर तो ये कैसे रहते हैं वहाँ पर? ये चुनाव जो है कहा जा रहा है मोदी की गारंटी और आपके न्याय की गारंटी के बीच में है।
देखिए अभी तो सवाल ये आ रहा है कि हमारी जो छवि बिगड़ रही है दुनिया के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से दो मुख्यमंत्रियों को जेल डाल दिया है, ये मुद्दा कम नहीं है। दुनिया भर में चर्चा इसकी है, अमेरिका और जर्मनी तो बोल चुका है। और दूसरी बात जो मेन बात है, कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए। यूएनओ को बोलना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को, चुनाव हो रहे वहाँ पर, राष्ट्रीय पार्टी है, आपने खाते बंद कैसे कर दिए? कैसे लोकतंत्र में वो चुनाव मैदान में जाएंगे? यूएनओ को बोलना मतलब पूरी दुनिया के मुल्क बोल रहे हैं। आप बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर? कहाँ लोकतंत्र बचा है? लोग कहते हैं चुनाव भी होंगे नहीं होंगे आगे, ये अगर चर्चा में भी आगे बात, तो ये शुभ संकेत नहीं है। तो हमें तो चिंता लगी हुई है कि जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बनाया है, वो माहौल बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। लोग कहते हैं 400 सीटें क्यों मांग रही है, क्यों मांग रहे हैं? और ऐसे जीतने के दावे कर रहे थे तो नीतीश कुमार को पकड़ के ले गए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को ज्वाइन करवा रहे हैं, रोज इनका अभियान चल रहा है जो ज्वाइन करवाने का। जब आप 400 पार की बात कर रहे हो, जीत रहे हो, तो फिर आप ले ही क्यों रहे हो? बीजेपी का आप कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हो? जालौर की क्या रिपोर्ट है सर? नहीं, जालौर की भी अच्छी रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट तो अच्छी आने लगी सब जगह से, सब जगह रिपोर्ट अच्छी आने लगी। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी सक्सेस मिलेगी इस बार राजस्थान में। वैभव अच्छे मतों से जीतेंगे? मैं खाली वैभव की बात क्यों करूँ? मैं तो कहूँ सभी हमारे उम्मीदवार जो हैं बिना साधनों के, मैंने अभी कहा मीटिंग के अंदर कि खाते बंद कर दे कोई व्यापारी का या किसान का, तो वो कैसे काम करेगा? आज खाते बंद कर दिए कांग्रेस, मुझे गर्व है, कहते हैं पब्लिक समझ गई खाते बंद हो गए इनके, वो उस ढंग से बिहेव कर रही है, हमारे पक्ष में आ रही है। नंबर 1, हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो उम्मीदवार पहले मांग ही नहीं रहे हैं, उनको मालूम है कि कोई है ही नहीं देने के लिए, कहाँ से लाएगा ये? जब पार्टी खाते ही बंद हो गए हैं, पार्टी इमदाद कर नहीं पा रही है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सोच के हमारे कार्यकर्ता इतने समझदार हैं कांग्रेस के, उन्होंने पैसा मांगना बंद कर दिया। बिना पैसे के बंद, कम साधनों से ही अपना काम चला रहे हैं। जितना एफोर्ड कर पा रहा कैंडिडेट, थोड़ा बहुत पार्टी देती होगी, उससे काम चला रहा है, पर वो शिकायत नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए गौर की बात है। कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस एकजुट है सर इस चुनाव में? सब एकजुट हैं, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में एकजुट ही हैं और सब एकजुट होकर मैदान में उतरे हुए हैं, सब लोग लगे हुए कैंपेन में। टिकट बटा है, उससे आप खुश हैं? टिकट हमारे अच्छे बटे हैं बीजेपी के मुकाबले के अंदर। इनके पास उम्मीदवार मिले ही नहीं, इनको मालूम था ये हारने वाले हैं, तभी उनको टिकट देना पड़ा है। ये स्थिति बन गई, बाड़मेर हो, अजमेर हो, ये स्थिति है। एक जगह आपने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया, लेकिन उसने अपना नाम ही नहीं हटाया। वो एक अलग इश्यू बना हुआ है, वो पार्टी देख रही है उसको। जो छोटे दलों से आपने गठबंधन किया, उसका फायदा मिलेगा आपको, जो बीएपी पार्टी है? देख, बाप है ये अपना, आरएलपी है, सीपीएम है, तीनों जगह गठबंधन चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन बना है, उसके पीछे कारण यही है कि जो हालात देश में बन गए हैं, उस पर मुकाबला करना पड़ेगा हमें। बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कई जगह पर, और करना चाहिए हर पार्टी को। ऐसे वक्त में त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी गठबंधन बनते हैं और कामयाब होते हैं। ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में आपने क्यों नहीं किया? यदि किए होते तो आप मुख्यमंत्री होते आज। अब परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, उस वक्त नहीं हो पाया, चाहते हुए भी नहीं हो पाया था। और बाकी हमने इतने अच्छे काम किए थे, सरकार तुम्हारी बननी थी, बननी चाहिए थी, पर मोदी जी, इनके कारिंदे जो हैं, इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना झूठ फैलाया, अफवाह फैलाई। 5 लाख रुपए दिए कन्हैयालाल को, जिसका वहाँ पे मर्डर हो गया था। आपकी जो योजनाएं थी उसका क्या हाल है अभी इस सरकार में? हमारी योजनाओं को ये क्या, ये लोग तो कमज़ोर कर रहे हैं या उसको ख़त्म कर रहे हैं। बताइए आप, एक अन्नपूर्णा योजना थी महंगाई के अंदर, किट देते थे हम लोग, दाल चीनी वगैरह का, फ़ोटो लगी थी मुख्यमंत्री की, मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, बंद कर दी स्कीम। भाई अगर सरकार बदल गई तो आप फ़ोटो मेरी बदल के आप मुख्यमंत्री भजन वाली फ़ोटो लग जाती उस पर। स्कीम बंद क्यों किया आपने? राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो घर घर जाके समझाते थे लोगों को ये स्कीमों का फ़ायदा इस प्रकार लेना चाहिए आपको। तो इनको पूछो, आपने सबको निकाल दिया सरकार आते ही। आप राजीव गांधी नाम बदल देते, आप वाजपेयी के नाम की स्कीम बना देते वो। तो ये जो इनकी हरकतें, 25 लाख का बीमा है हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री इलाज हो रहा है राजस्थान में, उनको कमज़ोर कर दिया, पेमेंट कर नहीं रहे हैं, तो प्राइवेट अस्पताल ने मना कर दिया इलाज करने से। तो कई प्रॉब्लम पैदा भी से हो गई है।
एक सरकार टेको भी नहीं कर पा रही है। नहीं, आपने सरकार पे कहा तो यहाँ पर कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि यदि कांग्रेस कुछ सीटें यहाँ जीतती है तो क्या इस सरकार के परफॉर्मेंस पे भी एक वो टिप्पणी होगी? इस सरकार पे भी होगी, केंद्र पे भी होगी, क्योंकि ये तो सब मिले मिले हुए लोग ही हैं और वो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। अब इनका कैंपेन देखिए, इनका कैंपेन ही बड़ा खतरनाक है। जब आप पूरी ताकत एक व्यक्ति को दे दी आपने कि उम्मीदवार की ना फोटो की जरूरत है ना उसके नाम की जरूरत है, सब मोदी के नाम पे वोट दो मैं, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? क्या राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ जा रहा है? किस दिशा में आप लेना चाहते हो? क्या चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरफ लेना चाहते हो आप इसको? ये संशय बन गया देश के अंदर कि पर मोदी की गारंटी है, मोदी के नाम से वोट दो, कोई उम्मीदवार का मतलब नहीं है। कि डेमोक्रेसी में होता क्या, इतना बड़ा मुल्क है 140 करोड़ जनता का, 140 करोड़ जनता है जहाँ पर, जिस पे गर्व करते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार, तो क्या ये जो सिस्टम हमारा संसदीय प्रणाली का सिस्टम है उसमें एमएलए का अपना महत्व होता है, मेंबर पार्लियामेंट का अपना महत्व होता है, अपनी भूमिका होती है, शपथ लेता है संविधान की, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या मंत्री या एमएलए एमपी शपथ लेते हैं। तो क्या हम लोग शपथ लेने के बाद में जो हमें पावर मिलता है संविधान से, उसको आप ख़त्म कर रहे हो और खाली मोदी के नाम की गारंटी, मोदी के नाम पर वोट दो और किसी के नाम लो। बीजेपी तो कहती है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री है तो हम उसके नाम पे वोट क्यों ना मांगे? नहीं, चेहरा कोई दिक्कत नहीं हमें, इंदिरा गांधी का चेहरा भी था, वो अलग बात है। पर इंदिरा गांधी का चेहरा था तो एक हमें कैंपेन के लिए था कि भाई हमारे नेता इंदिरा गांधी, हमारे नेता मोदी जी मान लो कहे, ये हमें एतराज़ नहीं उससे। एतराज़ ये कि आपने तमाम जगह कैंडिडेट के नाम हटा दिए, उनकी फ़ोटो नहीं लग सकती, मोदी 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 गारंटी, ये एक खतरनाक संकेत है देश के लिए। मीडिया दबाव में है, आज गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है, ये हटना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के वक्त में मीडिया की भूमिका थी। और मेरा मानना है कि जो नेशनल मीडिया है इसका अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है आज भी, और प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस है, उसके बगैर इशू बनते नहीं है, इसलिए हमारे इशू बनते नहीं है। और बीजेपी जो चाहती है वो झूठ थोप रही है और आपके माध्यम से झूठ परोसा जा रहा पब्लिक को। कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़ी करती है कि 370 सीट क्यों चाहिए? आपको क्या लगता है इसको लेकर के क्या है? कांग्रेस खड़ा नहीं कर रही, पब्लिक सवाल खड़ा कर रही है कि भाई आप बता दीजिए 400 सीटें क्यों चाहिए आपको, जरूरत क्या आपको? और अगर मेजोरिटी से शासन चलता है तब भी हाउस में बहस होती है विपक्ष के साथ में, इसलिए होती है कि पक्ष विपक्ष, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप अगर विपक्ष को ख़त्म ही कर दोगे तो ये कोई देश हित के अंदर है क्या? ये देश हित में नहीं है। गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बिजी शेड्यूल से हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका भी।